हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का हम लोग पेपर देखेंगे। जो आज आप लोग का पेपर है रसायन विज्ञान का 8 मार्च को आप लोग का पेपर है, मतलब आज ही आप लोग का पेपर है रसायन विज्ञान का। सुबह सुबह आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आप लोग के लिए है। इस पेपर को देखकर ही बोर्ड एग्जाम में जाइए, क्योंकि इसमें से प्रश्न आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे आज के पेपर में रसायन विज्ञान के। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांक। 70 नंबर का आप लोग का पूर्णांक रहता है। समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट के बाद आप लोग के पास समय रहता है। इसके बाद आप लोग के कुछ नोट दिए गए, इसे पढ़ लीजिए। प्रारंभ 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आप लोग के प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश को पढ़ लीजिए। पहला निर्देश आप लोग का दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। इसके बाद आप लोग का गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। इसके बाद प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, और अगला है आप लोग का जहां आवश्यक हो वहाँ रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आप लोग के निर्देश है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत ही आप लोग के लिए समझिए, आप लोग के लिए वायरल पेपर होने वाला है। आपके लिए वायरल पेपर आप लोग के लिए होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का पेपर है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं। सभी स्टूडेंट 12 के इस पेपर को देखकर ही बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। आप लोग के बहुत सारे प्रश्न इसमें देखने को मिल जाएंगे आज। देखिए सबसे पहले आप लोग का क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग के रहेंगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न आप लोग का हेट्रोलेप्टिक संकर है। तो आप लोग का क्या है, इसमें आप लोग का ऑप्शन बी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न जो है दिया है, फिनोल को सांद्र की उपस्थिति में थैलिल एनहाइड्रेट के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, दिया गया है। तो आप लोग का इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फेनोल्फथेलिन आप लोग का इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न है आप लोग का मिथाइल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त उपरोक्त उत्प्रेरक है। तो कौन सा आप लोग का है, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन यह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। तो मतलब यह बी होगा या सी होगा, ऑप्शन प्रिंटिंग में गलती हो गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, सांद्र की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है 0.0 डिग्री पर H2SO4 रूप में। तो आप लोग का इसका आंसर क्या होगा, इसमें आप लोग का ऑप्शन इसमें भी तीसरा हो जाएगा, बी होगा। सी वाला गलती से हो गया, मिथाइल एमीन आप लोग का होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है। तो क्या बनाता है आप लोग का, इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, फांजीन आप लोग का बनाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, चौथा देखिए अगला प्रश्न क्या आप लोग का है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में आप लोग का दिया गया है, मोल प्रभाज का उदाहरण दीजिए। 2 नंबर के आप लोग ये प्रश्न पूछे जाएंगे, मोल प्रभाज का उदाहरण देना है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा है, ये भी आप लोग के 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद गौ वाला प्रश्न पूछा है, 2 रासायनिक अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए इनके अंतर में लिखना है। 2 नंबर के प्रश्न ये भी रहेंगे आप लोग के। अगला आप लोग का पूछा है, अंत संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 2 नंबर के प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब लोग देख लीजिए कौन से प्रश्न पढ़ चुके हैं, कौन से प्रश्न नहीं पढ़ चुके हैं। जो प्रश्न पढ़ लिए हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं इस प्रश्नों को पढ़ लीजिए। अभी आप लोग के पास समय बचा हुआ है, इसलिए इस पेपर को पढ़ लीजिए। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की बताते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, देखिए अगला प्रश्न है आप लोग का प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा, आप लोग का दिया गया है पेपर में। एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट करना आप लोग को। 2 नंबर के आप लोग के प्रश्न ये भी रहेंगे। इसके बाद आप लोग का ख वाला प्रश्न है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या है, इन सभी का संरचना सूत्र लिखना आप लोग के। 2 नंबर के प्रश्न आप लोग के ये भी रहेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, एल्कोहल और फिनाल की जल में विलयता का कारण स्पष्ट करना। 2 नंबर के प्रश्न आप लोग के ये रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के सभी प्रश्न हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी क्रियाविधि को लिखना है। एंजाइम को परिभाषित करना आप लोग को और क्रियाविधि लिखना है। सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो
अधिकतम सभी स्टूडेंट इस प्रश्नों को पढ़ लिए होंगे क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है। और आप लोग को इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले हमने आपको बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट आप लोग के। अगला चौथे का पहला आप लोग का हेलोइल्केन में नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न ये भी हैं। 3 नंबर के प्रश्न पूछ जाएंगे। अगला प्रश्न है ख वाला, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा फ्रीटल काप्स अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण को लिखना। 3 नंबर वाले प्रश्न आप लोग के ए भी रहेंगे। इसके बाद आप लोग का ग वाला प्रश्न है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना। आप लोग के ये भी आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद घ वाला प्रश्न है, एल्डिहाइड सह कीटोन में विभेद करना है। 2 रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक समीकरण लिखना है। 3 नंबर के प्रश्न आप लोग के ए भी रहेंगे। देखिए इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है प्रश्न नंबर 5 का पहला प्रश्न जो दिया गया है वो आप लोग के 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है। इसके बाद देखिए बिलियन से प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का चैप्टर है बिलियन, इससे ही प्रश्न अधिकतम बनते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का किसी अभिक्रिया का भी आप लोग का प्रश्न पूछा गया, 4 नंबर के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हैं प्रश्न, इस प्रश्नों को पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न ग वाला है, संक्रमण धातुओं के परमाणुिक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयनन एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 4 नंबर के प्रश्न ये रहेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का उप संयोजन युग्कों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या करना। 4 नंबर के प्रश्न ये रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग क्या प्रश्न है, सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, केवल आप लोग को मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास समय कम है। अधिकतम स्टूडेंट सभी प्रश्नों को पढ़ लिए होंगे, बस इनको देखना है कौन से प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं, कौन से नहीं पढ़े। जो नहीं पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात, जो नहीं पढ़ लीजिए, आप लोग के पास अभी थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो पूछा है 5 नंबर का प्रश्न, लॉन्ग प्रश्न आप लोग का है। इसमें प्रश्न आप लोग का पूछा है, प्रासरण दाब की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सहायता से विलय के मूल द्रव्यमान करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 8वां करके प्रश्न पूछा है। एक ठोस के आप लोग का सवाल पूछा गया, 5 नंबर का आप लोग का सवाल पूछा गया। सवाल को देख लिए, एक ठोस के 1.26 ग्राम पर 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में घोला गया है और 300 केल्विन पर इसे विलयन का प्रासरण दाब इतना है बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की परिकलन करना है। 5 नंबर वाले आप लोग के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न आप लोग का ख पूछा है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टिकरण की परिभाषा तथा क्रियाविधि को लिखना है। और दिया गया अगला, बेंजोइक अम्ल के हैलोजन तथा नाइट्रीकरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। 5 नंबर के प्रश्न आप लोग के रहेंगे। इसके बाद आप लोग का 8वां करके प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित रूपांतरण के लिए रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। ये भी 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। देखिए इतना दिया गया आप लोग का, 5 दिया गया, 5 नंबर के मतलब हर एक नंबर का आप लोग का है, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आप लोग के हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का 7वां प्रश्न है। 7वां का है, डाइएजोनियम लवण के विचलन की विधि तथा 4 रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखना आप लोग को। ये भी 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अथवा करके प्रश्न पूछा है, एमीन के विचलन की 5 अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना। 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके बाद देखिए ख प्रश्न पूछा है, क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित से क्रिया करता है। क्या होता है जो डी ग्लूकोज निम्नलिखित से क्रिया करता है। देखिए हल अलग अलग दिया, सब पे आप लोग को करना है। इसके बाद अथवा करके प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। प्रोटीन का विकृतीकरण, दूसरा आप लोग का न्यूक्लिक अम्ल, 2 आप लोग के हैं। 2.5 नंबर के आप लोग के 1 रहेंगे। देखिए 2.5 नंबर का आप लोग का यह, 2.5 नंबर का आप लोग का यह है। तो 5 नंबर के आप लोग के पास प्रश्न रहेंगे। ये देखिए आप लोग का यहाँ तक प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है। देख लीजिएगा, इस पेपर को समझिए आप लोग के लिए वायरल पेपर, जो स्टूडेंट सुबह को इसे पढ़ लेता है, समझिए आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएंगे आज के पेपर में। या नहीं कहेंगे सेम टू सेम पेपर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। समझिए बस एक दिन में मतलब सुबह पढ़ के आप जाएंगे 70 में, अगर इसमें से 30 से 35 नंबर का प्रश्न मिल जा रहा तो कितनी अच्छी बात आप लोग के लिए है। इसलिए इस पेपर को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए पेपर है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।